अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है आज हम ये देखेंगे। ये इसीलिए जानना ज़रूरी था आप लोगों के लिए कि ये जो हम अपना पीसी लैपटॉप में कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, वो हमारा जो सिस्टम है किस चीज़ पे काम कर रहा होता है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी था। मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, बेसिकली ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल अ यूज़र टू ऑपरेट एंड इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। फिर इसके एग्जांपल्स ये बाद में बताऊंगी। पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जब हम नॉर्मली सिंपल विंडोज़ यूज़ कर रहे होते थे, तब क्या होता था कि वहाँ पे जब हम विंडो यूज़ करते थे वहाँ पे हम जो है एट अ टाइम जो मल्टीटास्क है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो फिर हमारे साथ हम मल्टीटास्किंग इसमें करते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी जो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करता। ठीक है, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, इसमें बहुत सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो एट अ टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जो है लैपटॉप पीसी में एक्टिव ना करें तो हमारा लैपटॉप किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जब हम कोई भी अपना जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोग्राम चला रहे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि आपकी विंडो जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, वो उसको बेसिकली आफ्टर 6 मंथ जो है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो फिर स्लो हो जाती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, विंडोज़, मैक ओएस, फ्री बीएसडी, ईटीसी। जो विंडोज़ होती हैं ये सारी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं। ठीक है, विंडो जो होती हैं हम लोग बोल रहे होते हैं आपकी विंडो 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये सारी क्या हैं? ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। तो इसकी विंडोज़ की नेक्स्ट वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया कि विंडो 10, 11 जो लेटेस्ट है वो विंडो 10 है। ठीक है, अभी तक जो चल रही है स्ट्रॉन्ग है। An operating system is a software that acts as an interface between computer hardware and component and use। ठीक है, ये कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरेक्ट करता है। मीन्स के जब हमें क्या होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो यूज़र को समझने के लिए सिस्टम काफ़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, उसकी क्योंकि कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता और जो यूज़र है वो मशीन लैंग्वेज को, तो इन दोनों में काफ़ी जो है इश्यूज़ थे। तो इनके लिए बीच में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ा ताकि ये कन्वर्ट कर सके दोनों की लैंग्वेजेस को। ठीक है, इसीलिए फिर ये था कि एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइजर मोड, अलाउड डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम, ये सारे इसके फीचर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मेमोरी मैनेजमेंट, virtual memory, multitasking, handling I/O operation, manipulation of the file system, error detection and handling, resource allocation, information and resource protection। अच्छा, आप लोगों को इसके समझ ना आए ना तो ये देखना कि इसकी फ़ीचर्स क्या है। फ़ीचर्स मतलब कि इसकी जो है एडवांटेज क्या है। ठीक है, मीन्स कि इसकी जो इसने हमारे लिए आसानियाँ की हैं वो सारी ये है। मतलब कि हमें जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग जो है कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, साथ में आपने किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन किसी टैब में ओपन किया हुआ है, इसके अलावा आपने कोई जो सॉन्ग है वो एक नेक्स्ट टैब में ओपन किया हुआ है, तो
तो इसी तरह आप एक टाइम पे मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, आपकी जो सिस्टम है मल्टी प्रोसेस कर रहा होता है। तो एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, ये इसका मतलब कि जो मैंने बताया कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इसने सबको डिटेक्ट किया। ये इजीली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको जो है ट्रांसफ़र करके यूज़र को प्रोवाइड करता है, जो यूज़र की लैंग्वेज है वो उसको जो है सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। इनके भी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनका जो यूज़ है असल वो क्या है, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट विंडो हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, वो बेकार है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता अगर हम विंडो जो है अपडेट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका लेक्चर में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।